सबका स्वागत है। मैं आपको बताती हूँ, मैं हूँ शर्वरी कुलकर्णी और पिछले कई सालों से आप सब जिसके लिए काम कर रहे हो, वो अपना शाराज बुटीक, वो आप सबकी मेहनत, लगन और तपश्चर्या से हम पिछले 12 साल से हो पिछले 12 साल से ये बुटीक चला रहे हैं। आज आप सबको इकट्ठा बुलाने का सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 2 साल में अपने बुटीक को 2 अवार्ड्स मिले हुए और वो अवार्ड्स नाम मात्र खाली मुझे दिए होंगे, तो भी उस सब में जितनी मेरी मेहनत है उससे उतनी ही और उससे कई ज़्यादा मेहनत, परिश्रम आप सब लोगों ने किए हैं। आप सब लोगों का साथ मुझे इन 12 सालों में मिला हुआ है और जितनी खुशी मुझे अवार्ड लेके मिली, वो खुशी मैं आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ और वही एक कारण है कि मैंने आज सबको आपको इकट्ठा बुलाया हुआ है। पर्दे के सामने के जो कलाकार रहते हैं, कोई भी नाटक हो, सिनेमा हो, सामने के कलाकार तो सबको दिखते हैं, पर असली काम जो है वो पर्दे के पीछे के लोग करते हैं। उनकी मेहनत जो है वो लोगों के सामने नहीं आती और इसके लिए उसकी जानकारी भी कई बार नहीं होती और उसका अप्रिसिएशन, मतलब उसकी तारीफ भी कम की जाती है। तो आज का ये एक अवसर है कि मैं चाहती हूँ कि अपने बुटीक के जो पर्दे के पीछे के कलाकार हैं, उन कलाकारों को भी सम्मानित, वो कलाकार आज सबके सामने आए और हम सब एक साथ मिलके ये जो 2 अवार्ड्स हमें मिले हुए हैं, उस अवार्ड का सेलिब्रेशन हम सब साथ मिलके करें। मैं एक शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी। 12 साल पहले 1 मई 2010 को मैंने बुटीक चालू किया। शुरुआत में बुटीक ऐसा था, आप सबको हिंदी समझ में आ रहा है ना? आपको तो आता है। शुरुआत में अपना बुटीक का स्वरूप ऐसे था कि मैं रेडीमेड सिले हुए कपड़े लाके बेचती थी। हालांकि मेरा पढ़ाई हुई थी फैशन डिजाइनिंग की, पर नया नया गांव था, उतना स्कोप है नहीं, पता नहीं था। बुटीक खोलने से पहले मेरी उत्तम भाई से पहचान हो गई थी और एक पीस मैंने उनसे बनवा भी लिया था, पर तब पता नहीं था कि वो एक पीस से शुरू हुआ काम आगे जाके 1200 नहीं 12,000 पीस के ऊपर जाने वाला है, ये मुझे तब भी नहीं पता था। तो ऐसे करके रेडीमेड कपड़ों से शुरुआत हो गई। धीरे धीरे मैंने खुद के डिज़ाइंस बनाना शुरू किया, एक से एक पैटर्न बनते गए और लोगों ने अपने काम की तारीफ करना चालू कर दिया। बीच में शादी हो गई थी तो 2 बच्चे मेरे परिवार में ऐड हो गए, उसकी वजह से काम थोड़ा कम ज़्यादा ऐसे हल्का चालू हो गया। अभी वो एक पड़ाव था आकाश होने के बाद के 2 साल का। उसके बाद अपने काम की और जो मैं करना चाहती थी, जो ख्वाब देख के मैंने ये काम चालू किया था, उस काम की शुरुआत उस पड़ाव के बाद चालू हो गई। आकाश 2015 में हो गया और 2016 से अपना डिजाइनिंग का काम जो है वो बहुत जोरों से चालू हो गया। उसी वक्त था कि पूर्वा अपने इधर ज्वाइन हो गई असिस्टेंट डिजाइनर करके और मुझे मेरे काम में मेरा हाथ बटाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाथ मिल गया। धीरे धीरे काम बढ़ते बढ़ते फिर 2020 में अपने काम को फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला रोटरी की तरफ से और इस साल सखी मंच लोकमत न्यूज़पेपर आता है, आपको पता है? तो लोकमत न्यूज़पेपर तरफे एक सखी मंच करके एक उनका ग्रुप है जो बहुत अच्छे काम करते रहते हैं।
तो वो ग्रुप ने अपने काम की दखल ली और इस साल का नवदुर्गा अवार्ड अलग अलग 9 टाइप के कामों में अच्छी तरीके से कामगिरी करने वाले महिलाओं का उन्होंने सत्कार किया था, जिसमें एक बिजनेसमैन की वजह से व्यावसायिक था वो क्षेत्र में अपने बुटीक का नाम नॉमिनेट हुआ था और अपने को वो अवार्ड भी मिला। तो ऐसे शुरुआत हो गई अपने शाराज बुटीक की। अभी ये कैसे है कि ये जो प्रवास है मेरा, ये 12 साल जो है, इसमें कई हाथ मेरे से जुड़ गए, कुछ हाथ आधे रास्ते में छूट गए, पर ऐसे भी कई लोग हैं जो पिछले 10 साल के ऊपर मेरे साथ मेरा ख्वाब अपना ख्वाब समझ के पूरा कर रहे हैं। हर प्रकार की सहायता जी जान लगा के कर रहे हैं। आप जरा तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया अवसर नहीं होगा कि हम सब इकट्ठा आए और जिस प्रकार से उन्होंने जी जान लगा के पिछले 10 साल के ऊपर या अभी भी भले कोई है जो बाद में जुड़ गया हो, पर किसी की भी मेहनत कम नहीं है, किसी का भी उत्साह कम नहीं है, किसी का भी अच्छा काम करने की जिद कम नहीं है। तो हम सब एक साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने इतने साल से मुझे साथ दिया है, उनका गौरव करेंगे और जो अभी भी अपने से जुड़े हुए हैं उन सबको प्रेरणा देंगे कि भाई हम सब इकट्ठा एक साथ अगर काम कर सकते हैं तो हम क्या क्या अच्छे काम करके कितना आगे बढ़ सकते हैं। मैं शुरुआत करूंगी मनीषा ताई से। बुटीक शुरू होने से एक साल में ही वो अपने साथ जुड़ गई थी और जैसे जैसे बुटीक बड़ा हो रहा था, मैं बड़ी हो रही थी, अपने काम में सीख रही थी, वैसे वो भी हमारे साथ जुड़ गए और मेरी बड़ी बहन की तरह ना कि उन्होंने मेरा दुकान संभाला, पर मेरे बच्चों को भी संभाला है। कोई भी काम हो, मैं सबको बताना चाहूँगी, आज तक कोई भी काम है उन्होंने कभी उसके लिए ना नहीं कहा और कोई भी काम मैंने बताने के पहले ही उन्होंने वो काम करके रखा है। तो मैं मनीषा ताई को अभी स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। अपने बुटीक की सबकी प्यारी मनीषा ताई। फोटो एक फोटो मैं अगला नाम लेना चाहूँगी दुहिता मेहकर। अपने सबकी पहचान की दुहिता है, जो अपने चुलबुले स्वभाव, उनका एक यूनिक आवाज़ है जो सुनने का हमारे कान सूख जाते हैं। तो और सबकी कभी दीदी बन के, कभी मम्मी जैसे उनके प्रॉब्लम समझ के, माँ जैसे सबको सहायता करना। और मुझे ये बताने के लिए बहुत खुशी होगी, उनको सिलाई की कुछ मामूली जानकारी थी, एक स्टिचिंग कोर्स उन्होंने किया होगा और उधर से बढ़कर उन्होंने ऑल्ट्रेशन की जिम्मेदारी, मतलब जो भी
कपड़ों में कम ज़्यादा करने का है, फिटिंग का काम उधर से शुरुआत करके आज वो मेरा पूरा बिलिंग सेक्शन, वर्कशॉप की जिम्मेदारी और किसी को क्या चाहिए नहीं चाहिए, काम की जिम्मेदारी, सब चीज़ें अपनी जगह पे है नहीं, सब समेटने का काम वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकती है। और मैं आंख बंद करके उनके ऊपर विश्वास रख के वो जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी है। दुहिता देन प्लीज कम ऑन द स्टेज। अब वो सबकी नानी बन गई है। चला अगला नाम मैं लेने वाली हूँ वो है अपने सबसे सीनियर मेंबर, सबसे नहीं है अभी, सीनियर मेंबर है अपने कटिंग मास्टर नूर मोहम्मद जी। मास्टर जी, मैं मास्टर जी के बारे में बताना चाहूँगी। मास्टर जी और हमारा जो काम है वो चालू होने का एक बहुत ही अलग तरीका है। एक अनुष्का के बाद डिलीवरी के वक्त मैंने काम बंद रखा था और उसके बाद मैं ढूंढ रही थी कोई अच्छे कटिंग मास्टर अगर अपने बुटीक को ज्वाइन हो जाए तो ज़रा काम करने में भी मुझे भी मज़ा आ जाए। तो मैं ढूंढ रही थी और एक दिन फ्रस्ट्रेट होके मैंने डिसाइड कर दिया कि भाई बस, अभी मेरी बच्ची छोटी है, अभी मुझे कोई अच्छा मास्टर नहीं मिल रहे हैं, तो मैं अभी और 1 साल 1.5 साल कुछ भी काम नहीं करूँगी, बस अपना जो रेडीमेड का काम चालू है वो चालू रखते हैं। और जिस दिन मैंने घर में डिक्लेयर कर दिया कि भाई मम्मी बस हो गया, अभी ये स्टिचिंग विचिंग में सब भूल जाती हूँ, मेरे से नहीं होने वाला है, उसी दिन मुझे एक फ़ोन आया कि आपको कटिंग मास्टर चाहिए क्या। तो मैं बोली कि अभी आज ही बोला है नहीं चाहिए और आज ही एक फ़ोन आता है, क्या इत्तेफाक है ये। और मैं बोली चलो ठीक है, अभी फ़ोन आया है, सामने से कोई चल के आ रहा है तो ना क्यों बोलने का। तो मैं बोली ठीक है, ट्रायल के लिए आ जाइए। आ गए मास्टर जी, तुरंत नेक्स्ट दिन ट्रायल के लिए आ गए और हमें तो उनका काम पता ही है, फैंटास्टिक 1 नंबर काम रख करके दिया। फिर मैं वापस से सोचने लगी कि भाई अभी कभी भी घर में बोला है काम नहीं करूंगी, अभी बोलने पड़ेगा काम तो करना है भाई। ऐसी अगर कोई अच्छे साथी की साथ मिले काम करने में, जो मेरे डिजाइन दिमाग में आई हुई हर बात कपड़े में उतार सके, तो वो काम करने में मजा आएगा। और मैं आज गर्व से कहती हूँ वो मेरा डिसीजन बहुत ही अच्छा था कि मैंने मास्टर जी के साथ काम करने का डिसीजन ले लिया। और ये भी अभी वक्त है कि हम लोग 10 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, बिना थके, बिना रुके, बिना गुस्सा किए। मास्टर जी जो भी अपने लेडीज के कस्टमर के इश्यू में ऊपर गई, बहुत ही बढ़िया है खड़े रह सकते हैं। इधर मम्मी इकडे ऐसे सीधा बोलो, ये लीजिए। अन्नो इकडे बघ, एक मिनट अभी अगला नाम जो है वो एक्चुअली सब सीनियरिटी में सबसे ऊपर है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बुटीक चालू करने से पहले भी मैंने अगर किसी के साथ काम किया है तो वो है हमारे सबके लाडले फेमस, सबके नाम में सबके मुंह में जिसका नाम दिन में 100 बार तो आता है, अरे उत्तम भाई किधर हो आप। तो अभी उत्तम भाई के बारे में
जानते ही है, पर मैं एक चीज़ बहुत मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है और मैं बताना चाहूँगी सबके सामने कि मुंह में मिठास हो और काम करने की जिद हो तो आदमी आगे बढ़ता ही रहता है। और उत्तम भाई उसकी एक मिसाल है कि जो कड़ी लगन मेहनत से गलतियां करते हैं, उससे सीखते हैं, पर वो काम करना नहीं छोड़ते। और वो जो जिद है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि नहीं भाई, इस इंसान के साथ मुझे इसको साथ लेके आगे बढ़ना है। और वैसे ही वो मेरा साथ दे रहे हैं पिछले 12 साल से, मैं बोल सकती हूँ। उत्तम भाई प्लीज स्टेज पे आ जाओ। उत्तम भाई अन्नू मम्मी तो ये थे अपने सीनियर मेंबर, पर अपने जूनियर मेंबर भी इनसे कुछ कम नहीं है। और अपने कुछ ऐसे खास मेंबर हैं जो पिछले 5 साल के ऊपर अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो ये खुशी के अवसर पर उनका साथ और उनकी भी तारीफ करना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी लेवल है, ये सब यंग जनरेशन है अपनी आगे की, उनकी एनर्जी मुझे हमेशा यंग फील करती है। और मुझे लगता है नहीं बाबा, ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी उनके साथ और उनके बराबर से और काम करना है। उनकी लगन, डेडिकेशन और जो जिस हिसाब से वो अपने बुटीक के साथ मिल गए हैं, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं पहला प्रशस्ति पत्र देना चाहूँगी सांग तू फक्त नाव स्नेहल बुचड़े। स्नेहल ऐसी लड़की है कि जो सबसे कम उम्र में अपने बुटीक के साथ जुड़ गई थी। ये खुद एक बहुत क्रिएटिव लड़की है, बहुत लगन से कोई भी काम उसको मैं बताऊं तो मैं आंख बंद करके बोल सकती हूँ कि भाई स्नेहल को काम दिया है तो वो 100% काम सही ही होने वाला है। बराबर है। नेक्स्ट है प्रभावती पाटिल। थैंक यू। प्रभावती और हमारा जो रिश्ता है वो बुटीक और उससे पहले का कई सालों का है। प्रभावती के हस्बैंड हमारे यहाँ पे दादाजी के साथ काम करते थे और उनकी वजह से ही प्रभावती हमारे बुटीक के साथ जुड़ गई। और जैसे जुड़ी है वो भी एक है जो मेरी बड़ी दीदी बन के मुझे भी संभालती है और मेरे बुटीक को भी संभालती है। प्रभावती अगला प्रशस्ति पत्रक मैं देना चाहूँगी शमशुद्दीन भाई को। जिस तरह से उत्तम भाई अपने साथ पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं, उसी तरह से शमशुद्दीन भाई पिछले 5 साल की उम्र हो गया होगा कि वो अपने बुटीक का काम संभालते हैं। और ऐसे दिन रहते हैं जब उत्तम भाई और पूरी टीम अपने गांव चली जाती है, तो वही दिन है कि शमशुद्दीन भाई पूरा जोर लगा के अपना काम किधर भी पीछे पड़ने नहीं देते, रुकने नहीं देते। आज वो अपने ये फंक्शन में सेहत की वजह से आ नहीं पा रहे, तो वो हमें बहुत मिस हो रहा है कि शमशुद्दीन भाई इस अवसर पे होने चाहिए थे, क्योंकि उनका भी जो अपने क्या बोलते हैं काम में जो भी उनका हिस्सा है या उन्होंने जो लगन से किया हुआ है वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। पर उनके बेटे आज अपने साथ हैं जिन्होंने उनके काम की जिम्मेदारी का जिम्मा अभी अपने कंधे पे लिया हुआ है। तो मैं शमशुद्दीन भाई का प्रशस्ति पत्र
but not the least, the famous फेमस नहीं होना है पर यू ऑलरेडी फेमस पूर्वा यू आर विद शारा बूटीक। तो मैं पूर्वा के बारे में बताना चाहूँगी, बहुत ही टैलेंटेड लड़की है और एक ऐसी लड़की है जिसको फैशन डिजाइनिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और वही लड़की है जो अपने साथ काम करने लगी, ना कि इंटरेस्ट पर उसने बहुत अच्छे काम करके दिखाए, बहुत बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां खुद से अपने कंधे पे ली और वो बहुत अच्छे से उसने करके दिखाई है। हालांकि सब लोग उसको मेरी बेटी ही बोलते हैं तो पूर्वा मालपाड़ी। ये अन्नू इधर भी नहीं है, शारा बूटीक का अवार्ड है। ये जो अवार्ड्स रहते हैं ये दिखने के लिए रहता है कि भाई एक दिन का सेलिब्रेशन है, पर उस मुकाम पे पहुंचने के लिए और वो मिलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कितनी जिद से काम करना पड़ता है, तो वो जिसको मिलता है वही पता है और जिसको नहीं मिलता उसके लिए वो एक मिसाल हो जाती है कि इनका आदर्श रख के अगर हम भी जिंदगी में कुछ काम करें तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। और वही एक कोशिश है, वही एक ख्वाब मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि अच्छे काम करने की तारीफ होती ही है और आप जिस लगन से काम कर रहे हो एक दिन मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको भी यही अवार्ड देने में मुझे बहुत खुशी होगी। आज बहुत खुशी का मौका है तो मैं किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहूँगी। एक अपने बुटीक की याद या टोकन ऑफ थैंक यू करके मैं सबको एक चीज़ देना चाहती हूँ, वो आप एक-एक करके जरा के स्वीकार कर लो इसका, एक एक जरा के। अपने सीनियर सबसे सीनियर मेंबर से चालू करते हैं। चौरसिया चाचा जी आ जाइए। मुझे बहुत खुशी है कि उत्साह से वो सूट पहन के आए हैं, इसको देख के मेरा उत्साह बढ़ गया है। आदरणीय सभी उपस्थित सराज बुटीक के नाम तो नहीं रख सकता, मेन मालिक जी और सराज बुटीक से जुड़े हुए सभी जितने भी 10 साल 12 साल से जितने भी मैडम जी या वर्कर के लोग या हम लोग टेलर के लोग जितने भी हम लोग जुड़े हुए हैं, चाहे जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं, सभी लोग हम लोग एक कोशिश करते हैं कि किस तरह से काम किया जाए और सराज बुटीक का नाम रोशन आगे किया जाए। और इसके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इतने दूर से जो यहाँ के रहने वाले मैडम जी का स्टाफ है, ये तो यहीं के रहने वाले हैं, इनका किराया नहीं लगता। हम लोग इतने दूर से किराया लगा के एक काम करने के लिए, एक उन्नति के लिए आए हैं, जिनसे सराज बुटीक के द्वारा हमें जो भी पैसे मिलता है उससे हम सभी लोगों का बीवी बच्चों का खर्चा निकलता है। तो इसके लिए हम एक ऐसा काम करें ईमानदारी और लगन से कि सराज बुटीक का नाम ऐसे रोशन हो, और रोशन तो हो ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं हर ग्रुप में और समाचार में, नाम ऐसे रोशन हो कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करें और उस काम के हिसाब से हम लोगों को पैसे मिले, जिससे हम लोग और आगे बढ़ सकें सभी लोग। और रही बात, ये एक कंपनी नहीं है, एक हम लोगों का घर है। जैसे घर का हम लोगों का अपना मालिक हम लोग हैं, तो अपने घर का मालिक हम बन करके अपने बच्चों को पालते हैं, चलाते हैं, उसी हिसाब से ये एक कंपनी हमारा घर परिवार है। इस परिवार को अपने घर के समान देखते हुए और काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए और काम को अच्छा से अच्छा करके दिखाएं, ताकि दुनिया में तारीफ हो कि कोई है तो सराज बुटीक।
तो इस हिसाब से हम लोग ऐसे काम करें ईमानदारी और लगन से, मैं यही कहना चाहता था। और बाकी जितने आए हुए सभी सराज बुटीक से जुड़े हुए हैं, सबके हार्दिक अभिनंदन करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू चाचा जी। अलाउद्दीन भाई, जैसे उत्तम भाई है वैसे ही अलाउद्दीन भाई अभी बहुत अच्छे से अपनी एम्ब्रॉयडरी की जिम्मेदारी में हाथ बटा रहे हैं। अरे मामा या मामा स्वच्छता भगवान का दूसरा नाम होता है और अपने बुटीक और बुटीक का परिसर स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी जो मामा ने ली है वो बखूबी निभाते हैं और हमें भी काम करने के लिए बहुत प्रसन्न लगता है। थैंक यू मामा। एक एक आते आ जाओ। जाओ भाई फटाफट, चलो। मुझे आगे के लोगों के नाम नहीं पता है तो आप एक एक आते जाओ तुरंत। शमशेर भाई सिलाई काम करते हैं अपने यहाँ पे और बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो। ये अलाउद्दीन भाई की टीम से है, बराबर। नेक्स्ट, चलो भाई उठो, फोटो बाद में खींचो। आपका नाम? साहेब मुलिक, एम्ब्रॉयडरी। आपका नाम? जाहिद खान। आ जाइए भाई। आपका नाम? फिरोज खान। अलाउद्दीन भाई के इधर से ही हो ना? ये आपका नाम बताओ। मानव। उत्तम भाई की टीम। चलो नेक्स्ट। अरे तालियां का आवाज नहीं सुनाई। आपका नाम? वापी। ओके, उत्तम भाई टीम वापी। नेक्स्ट, कली आ जाओ। कली है या खली है? अभी आपको कितने साल हुए होंगे? 16 साल। इधर इचलकरंजी में आके 16 साल। मतलब ये है कि उत्तम भाई का राइट हैंड बोल सकते हैं इनको। जो फ्रंट फेस उत्तम भाई है, बैक फेस कली भाई है, बराबर ना उत्तम भाई? थैंक यू। चलो नेक्स्ट। अरे भाई कैमरा पर आ जाओ। आपका नाम बताइए। संदीप। संदीप उत्तम भाई की टीम से। उत्तम भाई के मुंह में रसगुल्ला है। लिमाई उत्तम भाई की टीम से। ये असलम भाई, हमारी नई सीडी बोलते हैं हम लोग इनको, सबसे लंबे हैं। आपका नाम बताइए। सुरेंद्र। शुभेंदु। सुबेंदु उत्तम भाई की टीम से। अरे तालियां। आगे वाले निकलने में तैयार। अरे जब खड़े होके तैयार नहीं हुए। आ जाओ, लाइन लगा लो। आपको कितने साल हो गए उत्तम भाई के साथ? 8 साल हो गए। वही मैं भी देख रही हूँ। प्रदीप भाई ना? नहीं, ये कौन? कोची। कोची उत्तम भाई की टीम से। अलाउद्दीन पार्ट 2 उत्तम भाई की टीम से। आपका नाम? हीरो भाई उत्तम भाई की टीम से। चलो आरिफ। आपका नाम बताइए। महादेव। उत्तम भाई की टीम? अलाउद्दीन भाई की टीम से। ये मास्टर जी का लड़का। हाँ, ये आरिफ और ये कैफ अपने छोटे कलाकार है। तो बघ ना किती गाई।
नाम आपका नाम बताइए। बापी, उत्तम भाई की टीम, अलाउद्दीन भाई की टीम से। और कौन रह गया है? कौन रह गया है क्या? नहीं हो गए एक बोल लो सर। ते शमशुद्दीन आदिल हाँ, लेके जाओ, उनके लिए लाया। वो उनके लिए हो गया ये आपके लिए हाँ वो उनका एक्चुअली, ये देखिए शमशुद्दीन भाई के बेटे। लेडीज में आए, चला साक्षी चलिए। अरे उठा, साक्षीला उठवत नाही तीस आहे. लोग येईल बाकीच्या 5 वाट घ्या चला साक्षी गजरे जो अपनी स्टोर रूम की बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभा रही है। अर्चना दी जो साड़ियों को गोंडे लगाते लगाते अभी मास्टर जी से कटिंग का भी ट्रेनिंग ले रही है। जूनियर कटिंग मास्टर मोहिनी, सब काम तो कर लेते हैं पर हिसाब कौन रखेगा, तो हिसाब रखने के लिए अपनी स्पेशल असिस्टेंट है मोहिनी। चला नेक्स्ट श्वेता दुलिता ताई अभी छुट्टी पे है, तो उनके एब्सेंट में अगर बुटीक वर्कशॉप की जिम्मेदारी जो है वो श्वेता ताई ने बहुत अच्छे से संभाली है। काम तो हो जाता है पर फिनिशिंग से ही इसका लुक आ जाता है। तो हाथ सिलाई और गोंडे लगाने का काम वैशाली ताई करते हैं। और वही है कि हम सबको बहुत अच्छे माहौल में काम करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो अपनी सपना ताई है, जो बहुत सुबह सबसे पहले आके सब साफ सफाई करके बुटीक का माहौल एकदम फ्रेश बना देती है। पूजा सबसे जूनियर मेंबर जो अपने साथ जुड़ गई है और अपने ब्लाउज पीसेस की जिम्मेदारी में पूरी अपने कंधों पे लेना उसने चालू किया है, पूजा। झाल्या ना. मेरा प्रयत्न सबको थैंक यू कहने का, और जैसे चौरसिया भाई ने बोला है कि हम एक कंपनी की वजह से एक साथ जुड़ गए हैं, पर मेरे लिए ये कंपनी खाली एक पैसे कमाने का जरिया नहीं है, तो एक परिवार है जिसके जो बढ़ाना है। मैंने एक ख्वाब देखा है, वो ख्वाब आप सब पूरा जानकर और अनजाने से वो पूरा कर रहे हो और मेरे साथ जुड़ के मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हो, तो मैं हौसला बढ़ा रहे हो। मैं चाहूंगी कि अपना ये काम ऐसा ही और आगे चलता रहे। ये जो है ये एक अवसर है कि मैंने ये अवार्ड दिए हुए हैं, पर ऐसे कई अवार्ड फंक्शन इससे भी बड़े, इससे भी बड़ी जगह पे अपने आने वाले दिनों में हम सबको इकट्ठा देखने मिले, और मैं ऐसा ख्वाब देखती हूँ आप सबके साथ। किसी को कुछ कहना है? आप सब यहाँ पे आए इसलिए आप सबका धन्यवाद। मैं मेरी तरफ से ये बोलना चाहती हूँ कि शर्वरी को बहू बना के मैंने घर लाई, मेरे फैमिली में उसको जगह दी, लेकिन उसने फैमिली इस तरह बढ़ाएगी पता नहीं था, और मुझे इसका बहुत बहुत गर्व है कि उसने ये जोड़ दिया है हमारे फैमिली में आप सबको। और ये सिर्फ कंपनी नहीं है, आप सब हमारे घर में फैमिली की तरह रहते हैं और हमारी फैमिली के साथ रहते हैं। खास करके ये सब लेडीज जो है वो सब हमारे साथ रहती है, और ये सब जब अभी यंग लेडीज है तो सिर्फ उसको नहीं, मुझको भी उन्होंने यंग बना दिया है अभी। तो इसलिए स्पेशली थैंक्स उनको, और आप सबको मन से आभार मानती हूँ कि आप सब यहाँ पे आए। कोई और बोलना और चाहता किसी है? को कोई बोलना है तो किसी को बोलना है क्या? मनीषा? हमने 5 साल सऊदी अरब में निकला है,
जब से मैंने आया रामचंद्र कुलकर्णी ग्रुप, जब से हमने देखा हमको इन लोगों की बड़कपन और अच्छाई बहुत बेहद प्रिय है। यही सबसे अच्छी बात है, सब लोग बहुत ही सभ्य और अच्छे लोग हैं हमारे लिए। थैंक यू। ये बोलिए सब लोग पूर्वा, आज अवसर भी है, मौका भी है, और एक चीज मैं बड़े मन से कहना चाहूंगी कि हमेशा बोला जाता है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ रहता है, पर एक चीज है कि अगर एक औरत को आगे बढ़ना है तो उसके पीछे एक पूरा परिवार होता है, और वो परिवार की हमारी जो हेड है, मेरी मदर इन लॉ, उनका मुझे प्रोत्साहन, हमेशा प्रोत्साहन रहता है। ये उनका बड़प्पन है कि घर के काम वो मुझे बोलते हैं कि वो पहले मत करना, वो बाद में करना, पहले तूने जो जिम्मेदारी चालू की है, जो कंधे पे ली है, उसको पहले, वो जिम्मेदारी पहले संभालो। अब तक मैं स्ट्रांग हूँ, मैं घर की जिम्मेदारी संभाल रही हूँ। तो वो जो एक प्रोत्साहन और एक निश्चिंत भावना से मैं अपने काम पे जाती हूँ हर रोज, वो भावना ही है कि मुझे लगता है कि उसका सम्मान करने के लिए मुझे और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 3 चीयर्स फॉर अपनी सबकी मम्मी, प्यारी मम्मी जया काकू, मैडम जो भी है, हिप हिप, हिप हिप, हिप हिप। और परिवार में हस्बैंड का साथ तो अपने को लगता ही है, हस्बैंड के साथ बच्चों का भी साथ बहुत बार लगता है। तो ये जो मेरे नन्हे मुन्ने हैं, वो भी अपने हिसाब से उनका छोटा जो जिम्मेदारियां है, मेरे एग्जीबिशंस का पैकिंग हो, अभी आपने देखा कितने शौक से उन्होंने सारे अवार्ड्स को लेके आ गए। तो ऐसे कई काम करके वो हमेशा मेरा भी हौसला बढ़ाते हैं और मुझे एक उम्मीद देते हैं कि भाई ये जो काम की जो मैंने शुरुआत की है वो आगे बढ़ के वो जिम्मेदारी ले सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग यहाँ पे आए और मैं आप सबका सम्मान कर पाई, और इस सम्मान का अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेट भर खाना, जो ऊपर अपनी राह देख रहा है, और मुझे पक्का पता है आप भी सब उसी चीज़ का अभी बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वो सीढ़ियों से ऊपर खाने का इंतज़ाम किया है। आप सब पेट भर के शांति से मन भर के खाना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। हिंदी का येतोय मला? बरं मराठी बोल, इंग्लिशमध्ये बोल. पूजा इंग्लिशमध्ये बोल. मॅडम म्हणजे आम्हाला अवॉर्ड दिला त्याच्याबद्दल खरोखर धन्यवाद. आणि दुसरं म्हणजे ही जी आपली 50 मेंबरची टीम जी आता झाली, मला असं वाटतं की आणि थोड्या दिवसात 50च्या ऐवजी 100-150 अशी पुढं चालू, आणि त्यात तुम्ही सगळ्यांनी साथ द्यायची आहे. आणि मॅडम आहे मेरे को सब जन जानते हैं, जो डिजाइनिंग गलत ड्रॉ करती है जिसकी वजह से बहुत सारी गलतियाँ होती है। पिछले 5 साल से मैं मैडम के साथ काम कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एज अ डिज़ाइनर काम कर सकती हूँ। मेरे घर वालों ने जब मेरा एडमिशन करवाया था फैशन डिज़ाइनिंग में, तो मैंने बहुत झगड़ा किया था उनके साथ कि मुझे नहीं करना है, क्यों करवा रहे हो ज़बरदस्ती। बट वहाँ 3 साल मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने कोल्हापुर से एजुकेशन किया है, पर मैंने 3 साल बहुत मस्ती की। यहाँ ज्वाइन होने के बाद पता चला कि एक्चुअल फैशन डिज़ाइनिंग कुछ अलग ही है। तो मेरे को मैडम से बहुत कुछ सीखने मिला। 5 साल से हूँ मैं। आई होप मैं आगे भी काम करूँ इनके साथ ही। और हमको सब माँ बेटी बोलते हैं, बट हम लोग एक्चुअल में फ्रेंड्स हैं। चाहे वो वर्क का प्रॉब्लम रहे या फिर मेरे पर्सनल लाइफ का, मैं इनके साथ आराम से शेयर कर सकती हूँ। तो थैंक यू फॉर अमेजिंग 5 years. अरे इट्स माय प्लेजर. थैंक यू पूर्वा. सगळ्यांना
मागे पडशील ना बाई. मला कधी असं वाटलं नव्हतं की मी जॉब करून एवढं पुढं सक्सेस मिळवेल, पण मॅडममुळे खूप काही शिकायला मिळाले. आता मला काय करण्यामुळे जॉब सोडायला लागतोय, पण मला ते तो ब्रेक आहे साक्षी, तो सोडायला लागत घरी कशी राहणे सगळं सोडून खूप काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या. छोट्या छोट्या गोष्टी खूप शिकवल्या मॅडमने. फक्त कामगार म्हणून त्या कधीच नाही बघत. एक मुलगी म्हणूनच मला हे केलं. आता मी प्रेग्नेंट आहे, माझी एवढी काळजी घेतात ते पण, आणि त्यांची फॅमिली पूर्ण असं करू नको तसं करू नको, जेवढं कुठंच नाही मिळत. मी अगोदर जॉब केलं, किती लोक घाणेरड्यानं बोलतात म्हणजे हे करतात, कधीच मला इथं आल्यावर तसं मिळालं नाहीये. खूप चांगलं मिळालंय, असंच पुढं पण मिळू दे. 1-2 वर्ष मॅडमांचाच आदर्श ठेवून जसं यांनी गॅप केलं तसं डोक्यात ठेवले. शाबास, गुड. कोण बोलणार आहे का? सगळं व्यवस्थित पार पडू दे, सावकाश जाऊ दे. मनीषा. यांचं नाव आहे मनीषा, पण आम्ही म्हणजे मी त्यांना मणी म्हणते. मागे पडायला मला ती. मी ते आता 11 सुटून 12 वर्ष लागले. बसताय का? नाही समजत नाही. खूप काही येत नाही. मॅडमनी मला खूप साथ दिली. मी खूप काही शिकले शारदा बुटीकमध्ये. अजून मला आता काही सोडू वाटत नाही, कारण मला जो पण होतंय तो पण मी करणारच आहे. अजून वेळ आहे म्हणजे मला म्हातारा व्हायला. मॅडमला तर मला सोडायची इच्छा नाही. थँक्यू मॅडम. सोडायची काय वेळच येणार नाही अजून. अभी भी बहुत कम है इन बाजुओं पे. तुम्हें कुछ बोलोगे क्या? इनके बाद मी शारदा बुटीकमध्ये बरोबर 8 वर्ष झाली. जरा पुढे माईक थोडं जवळ. शारदा बुटीकमध्ये बरोबर 8 वर्ष झाली. पण मला इथं घरच्यासारखं वाटते पहिल्यापासूनच, कारण माझे मिस्टर इथंच काम होते, त्यामुळे मला असं वेगळं काही वाटलं नाही. आणि मॅडमने मला भरपूर काही शिकवलं. मला काहीही बोलता येत नव्हतं, स्टिचिंगचं तर काहीही कळत नव्हतं एवढं जास्त, पण मॅडमकडनं भरपूर लॅपटॉप वगैरे भरपूर सगळं शिकायला मिळालं. आणि त्यांच्या घरच्यांची पण मला भरपूर साथ मिळाली. त्यामुळे हे कधीच क्षण मी विसरू शकणार नाही, आणि मी भरपूर दिवस काम करेन अशी माझी मनापासून इच्छा आहे. एकदम मी सांगू शकते. नाही तुम्ही घरच्याच आहात, घरच्यांसारखं नाही, घरच्याच आहात. सबको नमस्कार. ये तो पूरा 15 साल बाद बहुत खुशी हो रहा है. ये हमारा नहीं, हमारा जो कामगार है उन लोग का सबका है. हम तो खाली देखते हैं, मेरा भी सब सिखाया आपको, ये करके हम देते हैं. और अल्लाह दिन भाई बोलने वाले हो क्या? अरे अपने साथियों के लिए तो कुछ बोलो, मेरे लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. हेलो मैं काम कर रहा हूँ अच्छे से. काम दे रहा है अभी. काम को कोई नहीं है. हाँ कर रहे हैं सब. राजीव का काम अच्छे से कर रहे हैं. श्वेता नहीं. माईक जवळ बघा. येऊन काय खूप दिवस झाले नाही, 4 महिने सुरू झाले. पण मॅडमांच्यामुळं खूप काही शिकायला मिळायला लागले. अजून तरी प्रयत्न चालू आहे. त्यामुळं आता नवीन काहीतरी शिकायचं चालू आहे. आणि आता म्हणजे स्टाफ पण सगळा छान आहे, त्यामुळे सगळी व्यवस्थित सांभाळून घेते. मराठी किस को समझ रही है इसमें से? आप में से मराठी किस को समझ रही है? किसी. अरे पर भावना तो समझ आती है ना. लैंग्वेज नहीं समझ रहे तो भी उसके पीछे की भावना समझ में आती है. एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमेशा सब लोग मुझे बोलते हैं कि मैडम से हमने बहुत सीखा, मैडम से हमने बहुत सीखा. पर आज मैं बताना चाहूँगी ये सीखने सिखाने का काम ये एक तरफा नहीं है.
जिस तरह से आप सीख रहे हो उसी तरह से मैं भी हर दिन कुछ ना कुछ नया आप सबसे सीख रही हूँ। कोई भी काम हाथ में लेते ही उसको फटाफट पूरा कैसे करना है वो मनीषा ताई और प्रभा ताई मुझे हर दिन दिखाते रहते हैं। सबको संभाल के लेने की जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं वो दुहिता ताई मुझे सिखाती रहती है। सबको मीठी मीठी बातें करके एंटरटेन कैसे करना है वो सपना ताई अपने को हर दिन बताते हैं। कुछ भी काम तुरंत बताओ और वो बहुत अच्छे से कैसे करना है वो स्नेहल की जिम्मेदारी है और वो बहुत बखूबी निभाती है। साक्षी हमारा क्या बोलते हैं कि छुपा पत्ता बोलते हैं ना, वैसे है कि दिखने में छोटी लगती थी, पीछे से आई पर उसने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ली है। अर्चना ताई पहले से ही मैं जानती थी ये एक इंसान है जिसमें बहुत एनर्जी और बहुत हुनर है, तो वो भी बहुत अच्छे अच्छे काम अपने बुटीक में करके दिखा रही है। और हालांकि मेरी आप सबसे कुछ पहचान नहीं है ज़्यादा, तो मैं आपके बारे में नहीं बता पाऊंगी, पर जिस प्रकार का उत्तम कारीगरी वाला काम आप हर रोज करके भेज रहे हो वो हिसाब से मैं जानती हूँ कि आप सब में भी एक हुनर छुपा है, वो हुनर आपकी हाथ में है और वो हुनर आज अपने गांव से बाहर पूरे देश में ही नहीं तो पूरे दुनिया में लेके जाने का मेरा ख्वाब है, जो हम सब मिलके पूरा करेंगे। करेंगे ना? करेंगे ना? अरे बोलो। चलो अभी एक फोटो सेशन ले लेते हैं, सबके ग्रुप फोटोज, फिर पूजा करेंगे।